मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग काव्य खंड में चैप्टर नंबर 2 को समझेंगे, यानी कि कविता जो पोएम है 2 को समझेंगे। पोएम नंबर 2 को समझेंगे, ठीक है। पिछला वीडियो ने हम लोगों ने क्या समझा था कि याद कीजिए कि भक्ति 2 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था कि एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति ईश्वर को निराकार रूप में पूजा करते हैं, जबकि सगुण भक्ति जो है ईश्वर को साकार रूप में पूजा करते हैं, यानी मूर्ति पूजा करते हैं। और सगुण भक्ति की 2 धाराएं फूट जाती है, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। तो हम लोगों ने निर्गुण भक्ति को समझा था कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले। उस पाठ को हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से पढ़ा था। आज हम लोग सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति को समझेंगे। आइए आज हम लोग कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। काव्यखंड का एक कविता है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम मतलब प्यार। ऐनी मतलब क्या होता है? ऐनी मतलब खजाना होता है। श्री राधिका यानी कि हेडिंग है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम की खजाना कौन है? श्री राधिका। मैया राधा क्या है? प्रेम की खजाना है, यही शीर्षक है। आइए सबसे पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। इस कविता को रसखान ने लिखा और रसखान के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रसखान का जन्म 1553 ईस्वी में दिल्ली के पठान परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1553 ईस्वी में दिल्ली के पठान परिवार में हुआ था। खैर इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जो बुक में दिया है वही चीज हम आपको बता रहे हैं। फिर इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था, यानी कि ये मुसलमान जाति से थे और ये जहांगीर के समकालीन थे। रसखान जो है सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति से आते थे, यानी कि वो सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति को फॉलो करते थे। ठीक है, हमने बताया था कि सगुण भक्ति की 2 धाराएं होती है, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में भगवान कृष्ण को केंद्र माना जाता है, जबकि राम भक्ति में भगवान राम को केंद्र में माना जाता है। आइए मेरी बात समझ में। रसखान जो है गोस्वामी विठलनाथ से इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी, यानी कि एक इनके गुरु थे विठलनाथ, इन्होंने इसको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। अब पुष्टि मार्ग क्या होता है इसके चर्चा करेंगे तो फिर जो है आपका जीवन परिचय को भी पढ़ाने में हमको एक दिन लग जाएगा। ठीक है, ये सवैया छंद में सिद्ध थे। कवि जो अपना कविता लिखते थे वो सवैया छंद में लिखते थे, सवैया छंद। ठीक है, और याद रखिएगा सवैया छंद क्या होता, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमको भी थोड़ा अजीब जैसा लग रहा, मन कर रहा कि आपको हम बता दें, लेकिन हम भी थोड़ा अपने मन को मरोड़ कर रख रहे हैं। सवैया छंद बहुत बेहतरीन, अगर आप हिंदी साहित्य को समझिएगा ना तो सवैया छंद की परिभाषा को समझाएगा, उदाहरण देकर समझाएगा। तो हम अभी फिलहाल आप इतने ही समझिएगा कि ये सवैया छंद से सिद्धि थे, मतलब अपने जो कविता को लिखते थे वो सवैया छंद में लिखते थे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका में प्रेम का निरूपण किया गया है, इसमें प्रेम के बारे में चर्चा किया गया, और सुजान रसखान में इसमें जो है भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में चर्चा किया गया। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर हमारे हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी कि इन जैसे मुसलमान जो हरि की भक्ति करते हैं उस पर करोड़ों हिंदू न्यौछावर है। आई मेरी बात समझ में। अब हम इसके बारे में समझाएंगे आपको, देखिएगा ना। और ये जहांगीर के समकालीन थे, हमने आपको बताया। आइए समझते हैं रसखान के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि रसखान एक बार पान खाने के लिए पान दुकान गए, और ससुरा जो पान वाले थे वो ससुरा थे हिंदू और ये है मुसलमान। रसखान जो है जाति के मुसलमान है। जब वो पान खाने गए तो बोला कि भैया पान लगा दो, तो पान उन्होंने लगा दिया। लेकिन उसी पान यानी कि पान की गुमटी में वहां भगवान कृष्ण की छवि को देखता है। भगवान कृष्ण, एगो फोटो लगा था पाना गुमटिया में, एगो फोटो लगा था भगवान कृष्ण का। जब देखता है तो बड़ा इतना सुंदर रूप था। नाम ही है मनमोहन, मन को मोह ले उसे बोलते हैं मनमोहन। मूर्ति लगा हुआ था, और जब एक बार देखता है तो मन को मोह लेता तो पान वाले दुकान से पूछता कि भैया ये जो बालक है
ये जो बालक है इनका नाम क्या है? तो पान वाले भैया कहते हैं कि इनका नाम जो है श्याम सुंदर है। बोले ओ, लेकिन तब फिर रसखान साहब कहते हैं इनकी जो माँ जो है बड़ा लापरवाह है। बोला कहाँ जंगल झाड़ी में देखिए कैसे है, और बिना चप्पल जो है, बिना चप्पले का है, कांटा उटा चुभ गया तो। बोला कि हाँ बात तो सही है। तो रसखान पूछते हैं कि इनका आप पता बता दीजिए, हम इससे मिलना चाहते हैं, एक बार हमको इस बालक से मिलवा दीजिए। क्योंकि ठीक। बोले कि भैया आप जाके मार्केट में पूछे, आप जाके बाजार में पूछे, यहाँ नहीं मिलेगा। पान झूठ मूठ का ये बोहनी का टाइम है, आप हमको परेशान किए जा रहे हैं, आप जाइए बाजार में पूछिए। तो जब मार्केट में रसखान जाते हैं तो पूछते हैं एक आदमी से कि आप श्याम सुंदर को जानते हैं? तो बोला कि कैसा, आप उसका रंग और रूप बताइए। तो रसखान ने उसको कहा कि देखिए वो देखने में सांवला है और सिर पर मोर का मुकुट है। बोला कि हाँ। तो वो जो है, वो भैया जो थे जिससे पूछ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहां तब नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा वृंदावन। रसखान को क्या बोला कि आप जाइए वृंदावन। बोला कि ठीक है। बोला कि हाँ तब रसखान बोलते हैं वृंदावन में मिल जाएगा ना? क्योंकि हाँ मिल जाएगा, आप जाइए ना वृंदावन। तो रसखान साहब चल पड़े वृंदावन की तरफ, एक हाथ में एक चरण पादुका लिए और भूखे प्यासे चल पड़े वृंदावन की तरफ। आप पूछेगा कि चरण पादुका क्या होता है, तो देखे होंगे आप इस तरह का चित्र देखे होंगे, बजरंगबली सब जो है पैर में पहनते हैं, उसे चरण पादुका कहा जाता है। भगवान का चप्पल जो है चरण पादुका होता है, ठीक है। तो एक चरण पादुका लेते हुए चल पड़े रसखान जो है वृंदावन की। जब वृंदावन गए तो वहां के ब्रजवासी उसे कहा जाता है, जो वृंदावन के वासी को ब्रजवासी कहा जाता है, समझे। तो वहां के ब्रजवासी से पूछे कि आप श्याम सुंदर को कहीं देखे हैं, जरा इनका पता बता दीजिए। तो वहां के ब्रजवासी जो थे उन्होंने बताया कि श्याम सुंदर तो हमारा लड़का का भी नाम है, बहुत लड़का है गांव में, आप बताइए कुछ ऐसा बताइए, और भी कुछ बताइए और उसका पता दीजिए। तो बताया कि देखिए ये भी सांवला रंग में सांवला है, सिर पर जो मोर का मुकुट लगाए हुए है, और पैर में जो है चप्पल नहीं है, यानी कि पैर में जो चरण पादुका नहीं है। तो वहां के ब्रजवासी ने ये बात सुनता है और उसे कह देता कि जाइए आप बांके बिहारी लाल के मंदिर में। तो बांके बिहारी लाल के मंदिर में जाता है रसखान साहब, बांके बिहारी लाल के मंदिर में जाता है। और जब जाता है तो जो वहां के पुजारी जो थे, यानी कि वृंदावन के जो पुजारी थे, उस मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने जाने से रोक दिया। किसको रोका? रसखान को। इसलिए रोका कि ये पुजारी ने कहा कि अरे तुम तो मुस्लिम हो, तुम मंदिर नहीं घुस सकते हो। अब रसखान जो है, रसखान को अंदर से गलानी हुई। रसखान जो है वही मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गया, और रसखान जो है भूखे प्यासे थे और हाथ में चरण पादुका लिए हुए थे। अब वो मंदिर, बहुत शाम हो चली थी, मंदिर भी बंद होने के कगार पर था, रात हो गई। अब जो है सारे जितने भी भक्त जन थे वो सब मंदिर से चले गए, पुजारी भी चले गए, केवल उस मंदिर में एक भगवान थे और दूसरा उनके भक्त रसखान थे। रात बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, लेकिन भगवान कृष्ण आ ही नहीं रहे। रसखान कहता है कि मैं तो इस कन्हैया से नहीं मिल पाया, लेकिन कन्हैया तो मेरे पास आएंगे। इसी याद में रसखान बैठे रहे मंदिर के सीढ़ियों पर, रातों रात बैठे रहे, भगवान आ ही नहीं रहे हैं, भगवान कृष्ण आ ही नहीं रहे हैं। तभी कुछ समय बाद, रात को ही कुछ समय बाद चारों तरफ देखते हैं, तो जब देखते हैं तो एक भगवान कृष्ण बगल में बैठे हुए थे। क्या बात है, बारे भगवान क्या तेरी लीला है रे प्रभु, क्या तेरी लीला है। इसलिए कहा जाता है ना, जात पात पूछे ना कोई, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि के होई। मतलब क्या जात पात कोई नहीं पूछता, जो हरि को भजता वही हरि को हो जाता है, यानी भगवान को जो पूछता है वही भगवान को हो जाता है। जब भगवान कृष्ण जब सामने में बैठे होते हैं तो रसखान साहब जो अचंभित हो जाते हैं कि वाह क्या क्या सूरत है, क्या सांवली सूरत है, देख के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं।
जब रसखान जो है भगवान कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु आप अपना चरण दीजिए, मैं आपको चरण पादुका खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा। जब भगवान कृष्ण अपना चरण देते हैं तो देखते हैं, रसखान देखते हैं कि चरण से लहू की धाराएं बह रही है और उसमें जो है कांटा चुभा हुआ है। रसखान बोलते हैं कि हे प्रभु, हे कन्हैया, तू इतना कष्ट क्यों किया, बताए हो तो मैं खुद ही चला जाता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तूने जिसको याद किया है ना, जो तूने देखा ना, वो गोकुल वाले कन्हैया थे। तुम तो यहाँ वृंदावन आ गए हो, दौड़ते थकते आया, इसलिए मेरे पैर में कांटा चुभ गया। भगवान कृष्ण अपना चरण देते हैं और बड़ा आराम से धोकर, चरणों को धोकर रसखान जो है चरण पादुका पहनाते हैं। जब चरण पादुका पहनाते तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो रसखान, जो मांगना है। रसखान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी इस सूरत को मैं सदा के लिए निहारता रहूं, आपकी ये जो झांकी है या आपकी जो सुंदरता हो वो मेरे हृदय में बस जाए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम ऐनी श्री राधिका जो है कविता है, वो भगवान कृष्ण और रसखान के प्रेम के बारे में दर्शाया गया है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं इस कविता के भावार्थ को। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम लोग कविता के भावार्थ को समझते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेम ऐनी, ऐनी मतलब होता है चाचा खजाना, और प्रेम बरन, बरन मतलब होता है रंग। राधिका जो है प्रेम का खजाना है, और कृष्ण जो है नंद नंद, नंद नंद मतलब यहाँ भगवान कृष्ण को कहा गया। नंद के चोर नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो यहाँ जो है नंद नंद भगवान कृष्ण को कहा गया है। प्रेम वाटिका के दो माली, मालिन द्वंद, द्वंद मतलब दो होता है। कवि कहते हैं कि राधिका जो है प्रेम का खजाना है और कृष्ण जो है प्रेम का रंग है। उस प्रेम का जो रंग है ना वो कृष्ण है, और इस प्रेम की बगीचा, इस प्रेम के बगीचे के दोनों माली मालन हैं। अगला लाइन कवि कहते हैं कि मोहन छवि रस खानी लखे, अब दीर्घ अपने नाही। दीर्घ मतलब होता है नयन, नेत्र, आंख का पर्यायवाची शब्द होता है दृग। मोहन छवि रस खानी लखी, कवि कहते हैं कि मेरे को मोहन की ऐसी छवि उतरी कि उनके मन अब उनके नहीं रहे। जिस तरह, फिर कवि कहते हैं मेरे को मोहन की ऐसी छवि उतरी ना कि उनके मन अब उनके नहीं रहे, खुद रसखान के मन अब उनके नहीं रहे। जिस तरह धनुष से वान छूटने के बाद कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार रसखान के नयन यानी कि मन श्री कृष्ण के लिए रुक गए हैं और वो वापस नहीं आ रहे हैं। क्या बात है। तो वही कहे हैं कि आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मतलब जिस तरह धनुष से वान छूटता है ना, कभी वापस नहीं आता, उसी तरह जो रसखान का जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित हो गया। अब वो मन खुद रसखान का भी नहीं रहा। ये समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला लाइन कवि कहते हैं कि मो मन मानिक ले गए चिते चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं परी फेर के फंद। मो मन, मानिक मतलब रत्न होता है, चीते मतलब होता है देख कर, चोर मतलब मेरे मन को देख कर चुरा ले गए कौन, नंद। अब बेमन, बेमन मतलब बिना मन का, मैं का करूं परी फेर के फंद। यानी कि कवि रसखान कहते हैं कि मेरे मन रूपी रत्न को कृष्ण चुरा कर ले गए। रसखान फिर कहते हैं कि मैं समय के फेर के फंद में फंस गया हूं, क्योंकि उनका मन बिना मन का हो गया है, यानी कि बेमन हो गया है। इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं कि अब मैं बिना मन का हो गया हूं, यानी कि मैं बेमन हो गया हूं। अब मैं जो है समय के फेर के फंद में फंस गया हूं। तो क्यों फंसा हूं? क्योंकि उनका मन जो है बेमन हो गया है, बिना मन का हो गया है। अगला लाइन फिर कवि कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नेनी ने लगियो,
मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर ही सकूं। कवि जो है श्री कृष्ण को प्रीतम कहते हैं और कहते हैं जिस दिन से मैंने श्री कृष्ण को देखा उस दिन से मेरा मन कृष्ण श्री कृष्ण लेकर चले गए और मेरे नेत्र उन्हीं को ढूंढ रहा है। अगर एक पलक भी बंद कर दूं, यानी कि एक पलक मतलब ये एक पलक भी बंद कर दूं तो हमारा कृष्ण जो है हमसे ओझल हो जाएगा, यानी कि हमको दिखेगा ही नहीं। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रेम आईनी श्री राधिका का दूसरा छंद है करील के कुंजन ऊपर वारो, इसे सवैया छंद कहा जाता है। करील के कुंजन ऊपर वारो मतलब होता है मैं करोड़ों सुख आपके ऊपर न्यूछावर कर दूंगा। आइए हम लोग समझते हैं इस लाइन को। कवि कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू पर की तजी डारो, आठहूं सीधी नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। क्या बात है। देखिए यहां आप पूछेगा कि आठवीं सीधी नौ निधि मतलब क्या होता है। आठों सीधी जैसे देखिए ना कि हनुमान जी अपना रूप चेंज कर देते थे, कभी छोटा हो जाते थे कभी बड़ा हो जाते थे। तो आठों सीधी नव निधि मतलब होता है किसी को दर्जा देना, किसी को सम्मानजनक दर्जा देना, उसे आठों सीधी नव निधि कहा जाता है। मोटे तौर पर यही समझिएगा अभी, ठीक है। इसका अर्थ कुछ और होता है, समझे कि नहीं समझे, आपको हम समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो अभी आठों सीधी नवोनिधि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये आठों सीधी है, ये नवोनिधि है, तो फिर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपके सिलेबस में भी नहीं है। या लकुटी, लकुटी मतलब क्या होता है छोटी लाठी, लकुटी मतलब क्या होता है छोटी लाठी। और कमरिया मतलब क्या होता है, कमरिया मतलब क्या होता है कंबल, कमरिया मतलब क्या होता है कंबल। तो कवि कहते हैं कि जो छोटी लाठी लेकर और कंबल ओढ़कर गाय चराते थे, कौन गाय चराते थे भगवान कृष्ण, वो मुझे मिल जाए मैं तीनों लोक के राज को छोड़ना पसंद करूंगा। तीनों लोक, इंद्र लोक, परलोक, स्वर्ग लोक, मैं तीनों लोक में जाना नहीं चाहूंगा। अगर भगवान कृष्ण छोटी लाठी लेकर और कंबल ओढ़कर गाय चराए, अगर वो मिल जाए तो मैं तीनों लोकों पर राज करना छोड़ दूंगा। कृष्ण के गाय को चराने में 8 सीधी और 9 निधि का सुख प्राप्त हो जाएगा। कवि कहते हैं कि अगर हमें ऐसा मिल जाए ना, भगवान कृष्ण गाय चराते हुए मिल जाए, कंबल ओढ़कर गाय चराते हुए मिल जाए, तो मैं तीनों लोगों के सुख को छोड़ना पसंद करूंगा और गाय चराने में 8 सीधी और 9 निधि का सुख प्राप्त हो जाएगा। क्या बात है। फिर कवि कहते हैं कि रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग पड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या बात है। कवि कहते हैं कि कब वो समय आएगा, कब वो समय आएगा जब उन्हें उस तालाब, तड़ाग, यहाँ तड़ाग होगा, तड़ाग, यहाँ पड़ाग लिख दिया, यहाँ तड़ाग होगा, ठीक है। तड़ाग मतलब होता है तालाब, ठीक है। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब उन्हें उस तालाब और बगीचे को देखने का मौका मिलेगा जहां श्री कृष्ण बैठा करते थे। फिर कवि कहते हैं कि कोटिक रो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि कहते हैं कि यह कोटिक, कोटिक मतलब करोड़ों, कोटिक मतलब क्या होता है करोड़ों, रो कल धोत, कल धोत मतलब क्या होता है कल धोत मतलब इंद्र होता है, कल धोत मतलब क्या होता है इंद्र, और करील मतलब करोड़ों, कुंजन मतलब होता है क्या होता है कुंजन मतलब बगीचा होता है, ऊपर मतलब ऊपर समझ रहे, वारो मतलब न्यौछावर कर देना। फिर कवि कहते हैं कि वह कांटेदार बगीचा हाँ कृष्ण बैठते थे, वहां के लिए मैं करोड़ों स्वर्ग के सुख को भी न्यौछावर कर दूंगा। वह कांटेदार बगीचा जहां कृष्ण बैठा करते थे, मैं उस बगीचे में बैठने के लिए करोड़ों चीजें, करोड़ों सुख को न्यौछावर कर दूंगा। इस लाइन में कहना चाहते हैं कि ये दुनिया में क्या है, सुख छोड़ दो और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ। भगवान कृष्ण को मैं पाने के लिए मैं करोड़ों सुख को त्याग दूंगा और मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। एक बार भगवान, एक बार कान्हा तू मिल जा, एक बार तू मिल जा, मैं सारा सुख छोड़ दूंगा। यही कहना चाह रहे थे। समझे या नहीं समझे? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
मेरे प्यारे बच्चों, अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पहला वीडियो में हम लोगों ने कविता को पढ़ा, दूसरा वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर किए, और वही दूसरा वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट दिए थे, वही राम नाम बेनुबीर थे जोगी जन्मा के, तो दूसरा पार्ट दिए थे। दूसरा पार्ट क्या था, याद है आपको? जो नर दुख में दुख नहीं माने, वही तो दूसरा पार्ट था। फिर आज हम लोग रसखान के बारे में पढ़ा, प्रेम ऐनी श्री राधिका, फिर इसमें करिल के कुंजन ऊपर वारो, ये दोनों पार्ट, हम दोनों पार्ट को देख लिए हम लोग, यानी कि इसी में से दो पार्ट थे, दोनों पार्ट को हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।